देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। नर्सरी के 2 बच्चों के यौन उत्पीड़न को लेकर विरोध प्रदर्शन से प्रभावित बदलापुर में ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गईं। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में नर्सरी के 2 छात्रों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को प्रभावित हुई ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। गुस्साए सैकड़ों अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे ट्रेन सेवाएं करीब 10 घंटे तक प्रभावित रहीं। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक खाली करने से इनकार कर दिया और शाम को फिर से पथराव शुरू कर दिया। आरबीआई गवर्नर दास लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने रहे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस के वार्षिक सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स द्वारा लगातार दूसरे वर्ष ए रेटिंग दी गई है। डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन अन्य गवर्नर हैं जिन्होंने सर्वोच्च ग्रेड अर्जित किया। ग्रेड मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्य, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सफलता पर आधारित होते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए माता पिता को 11 घंटे इंतजार कराना पड़ा। बदलापुर मामले पर कांग्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि बदलापुर के एक स्कूल में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकार 2 लड़कियों के माता पिता को शिकायत दर्ज कराने के लिए 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। मुख्य आरोपी माने जा रहे सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद बदलापुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बेंगलुरु में 5 ट्रांसजेंडर लोगों ने 18 साल के लड़के का प्राइवेट पार्ट काट दिया। 12 जुलाई को बेंगलुरु में 5 ट्रांसजेंडर लोगों ने एक 18 वर्षीय लड़के का कथित तौर पर अपहरण कर लिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। 16 अगस्त को शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी ट्रांसजेंडर लोगों ने पीड़ित को ये कहकर लालच दिया कि वे ऐसा करेंगे, उसे कम समय में अधिक पैसा कमाने में मदद करें। एम्स दिल्ली ने संदिग्ध एमपीओक्स रोगियों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल जारी किया। WHO द्वारा इसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद एम्स दिल्ली ने एमपॉक्स रोगियों के संदिग्ध मामलों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों को तुरंत मूल्यांकन के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए और अलग किया जाना चाहिए, जिसके बाद एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को सूचित किया जाना चाहिए। इसमें बुखार, सिरदर्द और विशिष्ट त्वचा घावों जैसे प्रमुख लक्षणों को भी सूचीबद्ध किया गया है। भारत ओपी को मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत करेगा। भारत अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ओपी को मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत करने के लिए काम करेगा। नई दिल्ली में मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कदम की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा, हमारी बातचीत में रक्षा, उद्योग, फिनटेक, सेमीकंडक्टर, एएल और अन्य जैसे विषय शामिल थे। हमने उन तरीकों पर भी चर्चा की जिनके माध्यम से हमारे स्टार्टअप अधिक निकटता से काम कर सकते हैं। गुजरात में दंपति ने 4 वर्षीय लड़के का अपहरण कर लिया क्योंकि महिला को अपने मृत बेटे की याद आती थी। गुजरात के वलसाड में एक मंदिर के पास से 4 साल के लड़के का अपहरण करने के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आरोपी महिला के पति ने अपने 1 साल के बेटे की मौत के बाद उसे बाहर निकाल दिया और बाद में उसकी मुलाकात दूसरे आरोपी से हुई। इंस्पेक्टर ने बताया कि दंपति ने एक लड़के का अपहरण करने का फैसला किया क्योंकि महिला अपने मृत बेटे को बहुत याद कर रही थी। याचिका में बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने उन संस्थानों के नाम बदलने की मांग की जो हसीना के नाम पर हैं और कथित तौर पर विदेशों में लूटे गए 11 लाख करोड़ बांग्लादेशी टका को देश में वापस लाया जाए। अपने बच्चों से कहा, मैं हेलेन से प्यार करता हूं, उसके लिए सम्मान चाहता हूं। सलीम। एंग्री यंग मैन के एक एपिसोड में पटकथा लेखक सलीम खान ने याद किया कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को हेलेन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया था। मैंने सभी बच्चों को बैठाया। मैंने उनसे कहा, मैं हेलेन आंटी से प्यार करता हूं और मुझे पता है कि आप उनसे उतना प्यार नहीं कर सकते जितना आप अपनी मां सलमा से करते हैं, लेकिन मैं वही सम्मान चाहता हूं उसके लिए, सलीम ने कहा। कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव ने केटीआर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अनावश्यक बयान देने के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामाराव केटीआर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सैफाबाद पुलिस में दर्ज शिकायत में उन्होंने कहा कि वह अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट की पुष्टि करने के बाद केटीआर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।